अंगलादेश हनुमान जी तेरा अंगलादेश बालाजी के चरणों में संतोष नाम की अर्जी आ रही है। तुम्हारा क्या नाम है? आ जाओ। बोलो सीताराम। अपना नाम किसी को बताना नहीं, कहो नहीं बताएंगे। अपना नाम तो किसी से खुसुर फुसुर तो नहीं किए थे? पक्का? कहाँ से आए बेटा? जेपी। कहाँ है? रीवा के पास। अच्छा जी। हमसे रीवा में मिले तो नहीं? कभी नहीं। यही दर्शन हुए। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ आए गुरुजी, एक पर्चे में नंबर लिखा था, उस नंबर पे फोन लगाए थे। हमारी बच्ची को बेहोशी की हालत रहती थी। परिचय में नंबर? पर्चा। कौन से पर्चा? ये जो मोटरसाइकिल में लगा था एक पर्चा। अच्छा, उसमें नंबर दिया हुआ था। हाँ, किसकी मोटरसाइकिल थी? एक खड़ी थी इसमें आपके अरे हाँ, रामपुर के पास स्टैंड में। तो उस नंबर में मैं फोन लगाया गुरुजी हम। उस दिन हमारी बच्ची को बेहोशी की हालत हो गई थी बहुत ज्यादा। ये लगभग 9 जून से कहानी चल रही है। तो वो नंबर हम ले गए यहाँ से। तो शाम को फोन लगाए गुरुजी, यहाँ से भाई साहब बोले कि ऐसा करो, शनिवार को हमारे दरबार में आएगी। हम शनिवार को आए गुरुजी बच्ची को लेके दर्शन किए। फिर मंगलवार को भी आए गुरुजी, आज भी आए। कैसी है अभी वो ठीक है गुरुजी, आज उनको लेके नहीं आए हैं, उनकी मम्मी को लेके आए हैं। अच्छा, चलो माइक ले लो। आप बालक है? इतिया बेटा कहाँ तक पढ़े? 9वीं की 10वीं? माइक ले लेते। हिंदी पढ़ लेते हैं? जी। जल्दी पढ़ लेते हैं अटक अटक? इसको पढ़ो जरा, एक आध कहानी से। दरबार ने उत्तम लाभ त्याग कर सात्विक भोजन करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, धाम की 21 पेशी अनिवार्य रूप से करें, सिद्धेश्वर धाम पीठाधीश्वर के वचनों का पालन करें। बस तो फिर पढ़ लोगे। बहुत दिक्कत रहती है, ले लो ना, ये तो फ्री का है। कौन अपना लग रहा जी? बहुत दिक्कत रहती, सफलता मिलेगी। बच्ची की समस्या लेकर के आए, स्वास्थ्य कष्ट जैसे रहता, मूठ का प्रयोग करवाया गया। घर में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है, घर में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती, अशांति का प्रकोप रहता। कोई काम करते हैं तो उसमें असफलता जैसे आती है, कोई काम करते हैं उसमें असफलता जैसे आती है। 99% तक काम आपका पहुंच जाता है, 1% में कहीं ना कहीं रुक जाता है। और आपके मन में बीच बीच में ऐसा भाव आता है कि किसी ने कुछ कराया तो नहीं है, कोई हमारे घर में किसी ने तांत्रिक विद्या का प्रयोग तो नहीं करवाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके यहाँ ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे, इसलिए दिक्कतें हो रही है। और आपके बच्ची को जो है कि मूठ का प्रयोग करवाया गया है, इसके कारण उसका स्वास्थ्य कष्ट हो रहा है। मूठ आधी निकल गई है, थोड़ी से बची है, पेशी करते रहिएगा, वो भी एक बार उल्टी में आगे और निकल जाएगी। संपूर्ण बालाजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ये थोड़ा प्रॉब्लम रहती है बॉडी में, सीने में दर्द रहता है। ये हमने लिखा स्वास्थ्य का संपूर्ण सबको। जी। भभूति ले लेना, सुबह शाम भभूति खाना। इसमें मंत्र लिखा है, मंत्र का जाप करना, सात्विक भोजन करना, ठीक है, नित्य नियम पेशी करना। और एक समस्या और है गुरुजी कि जैसे हम लोग काम वाम करके कैसे आते हैं, काम वाम जैसे करके कहीं से पैसे वगैरह ले आते हैं, घर में अगर रख दिए तो अपने आप गायब हो जाते हैं। वो थोड़ी वैसे ही रहना चाहिए। 7 जनवरी से 5 साल हो गया है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त भाई। अब तो हम खुल चुके हैं। क्या हो गए? बोलो, खुल चुके। खुल चुके का मतलब क्या होता है? हाँ, पहले भी थे, अभी भी वही है जो कल थे। भाव स्वभाव सब हमारा वही है,
केवल खुल इतने गए हैं हम कि अब सीरियस हो गए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी तक कैसे थे, जहां मन करता था वहां चले जाते थे, जिसका मन करता था वो बुला लेता था, लेकिन अब हम जाते वहीं, अब जाएंगे वहीं जहां हमारा मन करे। अभी तक तो गुरु जी हमारे यहाँ पहुंच जाना, चल बेटा पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो वहीं पहुंचेंगे जहां हनुमान जी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सीताराम। चलो बोलो सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। आपन तेज समारो, आप तीनों लोक हाथ ते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर और देवता चित्त न धरहि। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जोर से बोलो जय सिया राम। देखो आप लोग बालाजी सिद्धेश्वर हनुमान जी के चरणों में सदैव आप लोग यहाँ विराजमान हैं, और जो भी सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा है, बड़ी अखंड कृपा सिद्धेश्वर हनुमान जी की है। जैसे कि आपको आज हमने बताया कि आज जैसे ही हम यहाँ 10 बजे आए, आज तो हम 10 बजे आ गए थे, किसी कारणवश कोई भक्त आए थे, हनुमान जी के बड़े अनन्य शिष्य हैं, वो आए थे, तो उनके कारण हमको समय से आना पड़ा, कुछ उनसे विशेष चर्चाएं करना था, इसलिए आज हम 10 बजे ही आ गए थे। और जैसे ही हम 10 बजे आए तो एक सज्जन नागौद से आए हुए थे, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे ऊपर बालाजी की कृपा हो गई। हमने कहा कैसे? बोले गुरुजी जो हजारों चबूतरा में जाने के बाद हमको सफलता नहीं मिल पाई, तो वो सफलता हमको सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में केवल 5 पेशी में हमारे ऊपर कृपा होगा। हमने कहा कौन सी कृपा? बोले गुरुजी हमने संतान की अर्जी लगाई थी और हनुमान जी की कृपा से हमारे पत्नी का गर्भ आश्रय भी बन गया है, क्या इसको हम डॉक्टर को दिखाएं? हमने कहा नहीं, जब कृपा बजरंगबली ने की है तो हम किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो भी बना है वो भी वो बिगाड़ देगा। इसीलिए तुम कहीं मत जाओ, बालाजी के चरणों में आ जाओ और कह दो प्रभु अब तो बस, अब तो बहुत हो गया, अब हम कहीं भटकने वाले नहीं हैं, हम तो आपके चरणों में आए हैं, तो सदैव आपके चरणों में हम निरंतर बने रहेंगे। तुम्हारे जीवन में दुख भी आएगा भगवान के चरणों में जुड़े रहने के बाद, लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए तुम समझ जाना बस अब बजरंगबली कृपा करने वाले हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े रहने में अगर दुख आ रहा है मतलब कि दुख के बाद सुख तो छुपा हुआ है। दुख की जिंदगी के पीछे सदैव सुख जो है वो हरदम छुपा रहता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तुम समझ जाना कि बस बजरंगबली की कृपा हमारे जीवन में होना चालू हो गई है और तुम हनुमान जी के चरणों में निरंतर जुड़े रहना। एक दिन ऐसा समय आएगा कि बजरंगबली स्वयं तुम्हारे जीवन में कृपा करेंगे। बोलो ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम वीर वीराय नमः, ओम वीर वीराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम वीर वीराय नमः, ओम वीर वीराय नमः, ओम वीर वीराय नमः।